भाई साहब, मैंने भगवान से कहा, भगवान मुझे सुदामा जैसे दोस्त चाहिए। अच्छा, भगवान ने मुझे ऐसे दोस्त दिए जो अखंड गरीब, महाबेरोजगार, किसी का 10 रुपए का भी बैंक बैलेंस नहीं है। अरे बाप रे। भगवान ने मुझे सुदामा जैसे दोस्त तो दे दिए, लेकिन मुझे कृष्ण बनाना भूल गए। राजा आदमी नहीं बनाया यार भगवान ने मुझे। उसी झटके में मुझे भी गरीब पैदा कर दिया यार, गलत हुआ ना। तो भाई आपको कैसी लड़की चाहिए? भाई साहब, पहली बात तो वो लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। अच्छा, और रंग कैसा होना चाहिए? गोरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने को काली, गोरी, भूरी सब चलेंगी। क्योंकि अब थक चुका हूँ मुट्ठी मार मार के, अब नहीं मारी जाती मेरे से। हेलो बाबू, मुझे भुट्टा लेना है, 50 रुपए भेज दोगे? 50 रुपए क्यों? भुट्टा तो 20 रुपए का आता है। नहीं बेबी, मैंने अभी अंकल से पूछा, बोले 50 रुपए का है भुट्टा, मोटा और लंबा। अंकल को बोलो खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए। बाबू, भेल के लोड़े खाने के लिए मांगा था मैंने। हाँ ठीक है, मैं भेज रहा हूँ पैसे। लड़के बेचारे लड़के, हम लड़के नहीं, हम लटके हैं सक्सेस और फेलियर के बीच में। दुनिया वाले इतने हरामी हैं कि हम लड़कों को लौड़ू समझते हैं। लड़के पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। घर पे है तो काम करो, बाहर जाओ तो काम करो, शादी में जाओ तो काम करो, मैयत में जाओ तो काम करो, फैमिली को खुश करने के लिए काम करो, बीवी को खुश रखने के लिए काम करो, बच्चों को पालने के लिए काम करो, खुद को संभालने के लिए काम करो, समाज को दिखाने के लिए काम करो, समाज में इज्जत बनाने के लिए काम करो। साला कोई ये नहीं बोलता कि बेटा थोड़ा आराम करो, बस काम करो काम करो काम करो। और दुनिया वाले तो हाथ धोए के पीछे पड़े कि ये साला कुछ नहीं करता, इसको बदनाम करो। बस मार डालो हम लड़कों को, जिए नहीं कह दे रहे हो, खत्म कर दे हो, जिंदगी तबाह बर्बाद हुई। भाई आपको पॉकेट मनी कौन देता है? भाई अपने यहाँ नहीं होता पॉकेट मनी का सिस्टम। मम्मी ने 50 रुपए दिए दूध के लिए, अपन 30 का दूध लाए, 20 बचा लिए, 20 ये सेफ हो गए अपने। दादा ने बिंडल मंगाया, उसमें से 10 बचा लिए। और कभी मोहल्ले वाले कुछ मंगा लेते हैं तो उनके पैसे गिरा देता हूँ। गिराता नहीं हूँ, मतलब रख लेता हूँ। बड़ा मादर चोद बच्चा है। तू होगा मादर चोद, माँ का लबड़ा, तमीज से बोला कर, वो दांत मत निकाल, मुंह में दे दूंगा चोको। खराश की प्रॉब्लम। अबे भूत हूँ। बैठ जा साइड में भाई। लगता है तेरे मरने का समय पास आ गया है। थोड़ा डर ले चपड़गंजू। बैठ इधर। हाँ? इधर बैठ भूतंबरी त्यागी, बैठ इधर एक मिनट। हाँ जी बोलिए। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं। अच्छा लगता है क्या इसे रात भर यूं भटकते रहना, इधर उधर लोगों को डराना है? तो क्या करूं बताइए, मर चुका हूं मैं, और क्या काम है मेरे पास इसके अलावा, बताइए, आप बताइए। अबे सुबह 8 बजे के घर से निकले हुए हैं, रात को 9 बजे घर में घुस रहे हैं। इसके बीच में सोचा कि चलो 2 मिनट या बेंच पे बैठ के मन हल्का कर लें, तो उसमें भी तुमको चैन नहीं। बीच में आके हेलो बुआ, रक्षा बंधन आ रहे है। हाँ लल्लू आ तो रहे हुए। तो बुआ मैं अब की बार पहले ही बता दे रही हूँ, हरे बार की तरह सोन पपड़ी को डिब्बा और वे केला की फरीद ने मत उठा लियो। अब की बार काजू कतली को डिब्बा और जोधपुरिया की दुकान पे ते बढ़िया भाव घेवर लेके आइयो। तो लल्लू ने यू बात कान खोल के सुन ले, अपने पापा पे कह दियो कि हरे बार की तरह पुरानी साड़ी उठा के मन दे दियो। 10,000 रुपया भाई साड़ी लूंगी अब की बार। बुआ बस सोन पपड़ी के डिब्बा 100 रुपया किलो आ घेवर ले आइयो भाई, ते काम चला लेंगे हम तो। छी छी छी, मामा शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों, क्या हुआ? कल रात आपने 60 साल की औरत को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया और आप पूछ रहे हो क्या हुआ? मामा मुझे सब पता चल गया। और अब ये बात बताऊंगा मैं मामी को। बिन्नू कसम से यार, पहले बता, उस औरत ने मुझे नंबर भेजा था, फिर मैंने सोचा अच्छी लग रही है तो नंबर भेज देता हूँ, इसलिए मैंने भेज दिया। चलो ठीक है, 5,000 रुपए भेज दो, बात खत्म। हाँ चेक कर देख, भेज दिए। वैसे मामा वो मेरी ही फेक आईडी थी। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं। देखने में टाइम तो लगता ही है। कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह नशे कर लिए क्या? बहन के लबड़े, दिख नहीं रहा, ऑफिस जा रहा हूँ।
चल ठीक है, खाने में क्या बनाया वैसे? दाल चावल बना दिए मैंने, और सुन बर्तन धो देना, जा रहा हूँ मैं। गुल्लू ये तू गलत कर रहा भाई। रात को मैं बहन का लबड़ा रोटी सब्जी बनाता हूँ और तू सुबह दाल चावल बना के चला जाता है। मेरी हालत देख गया हूँ सूख। और भाई सीधी बात है, अगर तू ऐसा करेगा तो तू अलग रूम देख ले। ठीक है, मकान मालिक से बात वैसे भी तूने की थी, तू ही देना बेटा 2 महीने का किराया। अरे गुल्लू मजाक कर रहा था रे मैं तो। चल मैं धो दूंगा बर्तन और तू चला जा ऑफिस, ठीक है? मैं तेरे कपड़े भी धो दूंगा। आई लव यू। लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता की। क्यों रे माँ के लबड़े, तेरे को शर्म नहीं आई? तूने अपनी दोस्त की बीबी को पेल दिया। साहब माँ की कसम खा रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी खुद ही बोल रही थी कि देवर जी कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो क्या? तो अपन ने ले ली। भाई मालूम है हम लोगों की तरक्की कहीं नहीं हो पा रही। कहा नहीं रहे पहले, ऊपर वाला जब भी देते छप्पर फाड़ के हम लोग लिंटर डवा लिया। अरे यार हम कल आगा थे जौन भेजा थे वो टप्पा खा के फिर वापिस हो जाते। आपने किसी का भला किया है? भला तो मैं रोज करता हूँ। मैंने अपने दोस्त की बाइक बेच दी ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो। मैंने अपने दोस्त का मोबाइल बेच दिया ताकि वो किसी लड़के के चक्कर में ना पड़े। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्त के पैसे छीन लिए ताकि उसके अंदर कभी पैसों का घमंड ना आए। बुरा तो तब लगता है साहब, मैं लोगों का भला करता हूँ और वही लोग मुझे चोर कहते हैं। राखी बनवाने के बाद आप अपने बहन को क्या गिफ्ट देंगे? जी गिफ्ट तो गरीब लोग देते हैं, हम अपने बहन को गिफ्ट के बदले दुआ देंगे 100 साल जीने की। आपका दोस्त सब दिल्ली पंजाब रहता है, कोई फोन करता है कि नहीं? जी कोई नहीं फोन करता है। अच्छा। खाली भोसरी वाला सब गंदा गंदा रील्स भेजता है। अभी से थक गया क्या मेरे भाई? अरे अभी तो तुझे पैसे कमा के बीवी और बच्चों को भी पालना है। सैयारा मूवी देखकर तुम इमोशनल नहीं होना, क्योंकि तुमको हम देखे 10 जगह मुंह मारे हो। छिनार साला। साला शादी के बाद कहीं हमारे दोस्त की बीबी छिनाल निकल गई तो हम जाएंगे दोस्त से मिलने के लिए, वो हम पे लाइन बाजी करने लगेंगे तो क्या करेंगे? अरे करना क्या है भाई, हमारा दोस्त है, बता दें कि भाऊजी हम पे लाइन बाजी कर रही है यार। लेकिन यार कहीं भाऊजी छिनाल ही है तो हो सकता है कहीं कूड़े वाले से या कबाड़ी वाले से सेट हो जाए, सिस्टम 35 कर ले उसके साथ। नहीं, कूड़े वाला या कबाड़ी वाला सिस्टम 35 करेगा तो जाएगा सबको बताएगा कि फलाना मोहल्ला में एक भौजी है जो सिस्टम 35 करती है। नहीं, इससे बहुत इज्जत खराब हो जाएगी हमारे दोस्त की समाज में। इससे बढ़िया हम ही सेट कर लेंगे, हम ही सिस्टम 35 करेंगे, घर की इज्जत घर ही में रहेगी। और आज ही सेट कर लेते हैं। भौजी को क्यों पहल करने दे भाई, वो शर्माएंगी कि देवर से कैसे कहें। इससे अच्छा हम ही जाके सामने से सेट कर लेते हैं पहले ही और सिस्टम 35 कर देते हैं ताकि संतुष्ट रहें वो। ठीक रहेगा ये। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी तो जब मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता था तो वो भी सेम कलर की यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आती थी? और जब मैं गुरुवार को यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाता था तो वो भी पहनकर क्यों नहीं आती थी? और रविवार को मैं स्कूल नहीं जाता था तो वो भी क्यों नहीं जाती थी? ये प्यार नहीं तो क्या है सर? आप घर जाएं और आपकी बीवी दरवाजा न खोले तो समझ जाएं अभी आपकी शादी नहीं हुई है। बहुत सरिया के। आजकल मेरा भरुआ दोस्त कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है, लगता है उसका तेल चटाई का बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्या कहोगे अपने उस दोस्तों से जो 2 दिन की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी समझने लगते हैं? जी यही कहेंगे, 2 दिन के गर्लफ्रेंड को बीवी समझने वाले दोस्तों, याद रखना हम भी बचपन में यूरिया खाद को चीनी समझते थे। जिस दिन सक्सेस हुए, अमीर बने, सबसे पहले साला अपना दोस्तों को भूल जाएंगे। वो का 14 साला एक समोसा खिलाता था तो उसका हिसाब रखता था। भिखारी कहीं के, लिच्छड़, छिनार।
यार चलना हम लोग भी सैयारा मूवी देखने चलते। नहीं मुझे नहीं देखना, प्लीज चलना यार, अच्छी मूवी है। हाँ होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं OTT पर आने के बाद ही देखूंगा। थिएटर में क्यों नहीं देखना? क्योंकि थिएटर की माँ चोट कर रख दी है 2000 की साल के बाद पैदा होने वाले कुछ चूतमारिकों ने। ऐसा तो क्या कर दिया बे? अरे बेवजह रो रहे, चिल्ला रहे, नशे काट रहे, डांस कर रहे, सीटों पर खड़े हो जा रहे, अपनी गर्लफ्रेंड को लोड़े पर बिठाकर गोल घुमा रहे, भेड़ चोद। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया मतलब क्या? कोई बहन का लोड़ा जोश में आकर हमारी छाती पर कूद गया ना तो लाशें घर पर आएंगी, हमारी लाशें। यार देख बुरा मत मानना, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी यही सब करने जाना था। तो जा लौड़े, तू अकेला जा, अपने साथ मत जोड़, मुझे अलग हूँ मैं। फिर ठीक है, नहीं जाता मैं भी चादर मोड़। भाई छुट्टी और मुट्ठी जब मन करे तब मारो, वरना बहनचो पूछ के मारोगे ना तो भाई उसके कोई ना कोई नुकसान बता ही देगा कि यार कल ऑफिस नहीं आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मीटिंग है। भाई मारने से कमजोर हो जाता है, ये हो जाता है, आंखें कुछ नहीं, जब मन करे तब मारो। आप अपने दोस्त के बारे में 2 शब्द बोलिए। मीठा था आम, वो भी खट्टा हो गया। एक ही तो दोस्त था मेरा, वो भी साला लड़चट्टा हो गया। शर्म नहीं आती? रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो। तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? देख लिया रील। अब करते हैं काम की बात GTwin के साथ, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। GTwin के साथ आप हर दिन हजारों कमा सकते हो और एंजॉय करो पॉपुलर गेम्स जैसे एविएटर, प्लिंको, लकी 7, माइंस और भी बहुत कुछ। मेरे खास फॉलोअर्स के लिए इसमें एक एक्सक्लूसिव कूपन कोड है। इसका साइन अप करते वक्त इसके यूज करो और पाओ 500 का फ्री बोनस और 5 फ्री स्पिन्स, जिसमें आप 10,000 तक जीत सकते हो। और हाँ, अपने दोस्तों को रेफर करो और 200 का बोनस हर रेफरल पे पाओ। और भी है, हर वीकेंड शुक्रवार से रविवार तक 2.2% का एक्स्ट्रा डिपॉजिट बोनस भी प्राप्त करें। आपके डिपॉजिट और विड्रॉ बिल्कुल सेफ रहेंगे और 24/7 कस्टमर सपोर्ट आपको हमेशा अवेलेबल है। तो दोस्तों, किस बात का इंतजार है? आज ही साइन अप करो मेरे कूपन कोड के साथ और GTwin पर बड़ा जीतने का। तो दिल से 2 लाइन निकली थी कि दिल ने ये कहा है दिल से, लौड़े लग गए हैं फिर से। मेरे भाई ये अपना वो जिगरी यार है जिसे बचपन से ही बाज बनना था। अच्छा। पर जिंदगी ने यूं मोड़ दिया, ये भैंचो मुट्ठीबाज बन गया। बचपन में सोचता था अगर सभी लोग पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करेंगे तो ये 8-10 हजार की प्राइवेट नौकरी कौन ही चूतिया करेगा। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो भाई साहब मुझे पता चलता है मैं ही वो चूतिया हूँ जो ये नौकरी करेगा। क्योंकि अपन ने अपने जीवन में बकचोदी के अलावा कुछ नहीं सीखा। स्किल के नाम पे सिर्फ मुश्किल है बहन की। दुख का खत्म नहीं होता है। क्या आप जानते हो इन दोनों को? हाँ जानता हूँ, अच्छी तरीका से जानता हूँ। आपकी लड़के ने इन पे इल्जाम लगाया कि ये बीच रास्ते में उनको छेड़ रहे थे। वो क्या है ना सर, मेरी बेटी की याददाश्त चली गई है तो वो इसलिए ऐसा कर रही है। क्या ये बात सच है? ये ऑरेंज वाला लड़का आपकी लड़की से प्यार करता है? हाँ सच है ये। और ये भी सच है आपके बेटे ने आपकी बेटी की ओयो में ले जाके दुग्गी बजाई है। दुग्गी मतलब? सर इक्की दुग्गी तिग्गी यू पता ना हमें ताश के, तो हम ओयो में जाके बहुत खेले, सब मैं धनुआ वाह की बात कर रहे हैं। यू विज्ञान आपको बताएगा कि दुनिया गोल है। अच्छा। और अनुभव आपको बताएगा कि दुनिया माधर चोद है। बाप रे। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो भी पाप किए उन सभी पापों की सजा मेरे दोस्तों को भी देना, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बिगाड़ा है। इसलिए प्रभु आपसे विनती है, ऐसे दोस्तों को घोर से घोर घनघोर सजा देना। कुछ तो बात है तुझ में मेरे दोस्त, सारी नाचती हुई लड़कियों की वीडियोस पर तेरा ही लाइक मिलता है। भाई तो पता हम कामयाब क्यों ना हो रहे? क्यों ना है रे भाई? तेरे वो बात सुनिए, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत को हाथ रहे। हाँ, हमें वो औरत ना मिल रही। खाना हल्का खाना, भारी चीज मत उठाना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि 9वां महीना लगने वाला है। हैप्पी सितंबर। का बेटा कालू? जी दादी। तुम्हारे गाड़ में भालू। दादी ये तो गलत बात है। तू मेरा वो बदमाश दोस्त है जिसकी बदमाशी स्टोरी पे शुरू स्टोरी पे खत्म है। इस ताक का कुछ नहीं है। नमस्कार। सुने हैं कि आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सर लड़ रहे हैं। तब अपना प्रचार क्यों नहीं करते? का बताए सर, हमारे चुनाव चिन्ह ऐसा मिल गया है कि प्रचार करने में शर्म आता है। चुनाव चिन्ह में ऐसा क्या मिल गया है?
खटिया छाप मिला है। अब हम लोग के कैसे जाके कहें कि इस बार खटिये पे देना है। एक दो महीना और देख लेते हैं, कोई लड़की पटी तो ठीक, नहीं तो बोल देंगे मम्मी को कि शादी करवाओ। अब नहीं रहा जाता। बाप रे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हेलो गुल्लू के पापा, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम गुल्लू की शादी क्यों नहीं कर रहे? करेंगे बेटा करेंगे, पहले वो अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। देखो अंकल, समय रहते शादी कर दो गुल्लू की। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी नजरों में हवस देखी है। तुम यकीन नहीं करोगे, पड़ोस की भाभीियों को वो माँ का लबड़ा ऐसी हफ्सी निगाहों से देखता ना कि क्या बताऊँ। क्या भरोसा, कल कला को वो सीमा भाभी को पकड़ ले अपनी पड़ोसन, हाँ उसको पेल दे तो नाम किसका आएगा? बदनामी किसकी होगी? आपकी होगी, क्योंकि आप तो उसके बाप हो। अम्मा को चुट जाएगी इज्जत की, 76 का केस लगेगा आप पे। अभी तो आपके सर पे बाल भी नहीं बचे। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मैं जल्दी उसके लिए लड़की देखता हूँ। पापा, मेरे कान आई है, तुम मेरी शादी और कहीं कराने की सोच रहे हो? एक बात हमेशा ध्यान रखिए पापा, मैं पूनम से प्यार करूँ तो मेरी शादी पूनम से ही होगी। पर बेटा, मैं तो तेरी शादी रसियन से कराने की सोच रहा हूँ। क्या रसियन? हाँ, मेरा एक दोस्त है रसिया का, तो मैं भाई बेटी तो तेरी शादी कराने की सोच रहा हूँ। पर अब तुम मना कर रहे हो। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो यूँ कह रहा हूँ, पहले मैं पूनम से प्यार कर रहा हूँ, पर अब हमारा ब्रेकअप है। मैं तो राजी हूँ रसियन से शादी करने के लिए। मामा, मैं नहीं करूँगा उससे शादी। कितनी मोटी है यार, 110 किलो वजन है उसमें। मोटी तो होगी, खाते पीते घर की जो है। मामा, अगर वो खाते पीते घर की है ना, तो फिर मैं भी पीते पीते घर का हूँ। मतलब? कुछ नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी पतली लड़की देख लो। पतली लड़की है मगर वो काली है। वो काली, मैं सफेद। यार हमारे बच्चे तो जेब्रा क्रॉसिंग जैसे होंगे। ओ गोरी, तेरा ध्यान किधर है? ओ तेरा हीरो इधर है। क्या बोला? कौन कहता है कि टमाटर लाल है? लाल तो तेरे गाल है, हीरोनी जैसी चाल है। पलट कर तो देखो जाने मन, दीवानों के क्या हाल है। ओ हेलो, मैं नहीं पटने वाली, मैं हेमा मालिनी जैसी लगती हूँ। टेकरी पे टेकरी, टेकरी पे गन्ना, तू हेमा मालिनी तो मैं राजेश खन्ना। सन्नी भैया, अभी तुमने बिन्नू की दोस्ती देखी नहीं है। बिन्नू अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे सकता है, याद रखना। और अगर यकीन न हो तो एक बार मेरे गांव जाके पूछ लेना। बिन्नू 3 बार जेल जा चुका है, वो भी अपने दोस्तों के खातिर। अबे जान, हम आके लबड़े, काम बता क्या काम है तेरे को? लाओ 500 का देना जरा, शाम तक लौटाता हूँ मैं तुम्हें। ये ले ले। वो तो सन्नी भैया, मैं तुम्हारे इलाके में खड़ा हूँ, वरना ऐसी माँ की गाली दे के भगता ना, तुम्हारी गांड में मिर्ची दौड़ जाती। अबे इधर आ, तेरी माँ। कल को अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो मेरे पास भी पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़ा घर होगा, और मेरा उठना बैठना भी बड़े बड़े लोगों के साथ होगा। फिर मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा यार? वो तो अकेले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, प्लान कैंसल। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं गरीबी ठीक हूँ दोस्तों के साथ। एक गणपति बप्पा, मैं पापी हूँ, मुझे दर्द दो, मुझे दुख दो, मुझे परेशानी दो, मेरे पीछे भूत लगा दो। अबे गधे, एक लाइन में बोल देना कि मुझे बीबी चाहिए। ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो गणपति बप्पा जी ने? चल ठीक है। एक गणपति बप्पा, अब की बार तो मैंने तन मन धन से और पूरी श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करिए। बस अब की बार सुन ले, मैं एक बार ब्याह करवा दूं बस से।